सुनो भाई, देखो अभी ना मैं तुम्हें जो भी इलिस्ट्रेशन नंबर 30 तक सारे के सारे हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम ना जो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगर तुम अभी समझ गए तो मैं तुम्हें इसके अगले चैप्टर में नहीं कराऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसको अभी समझना ज़रूरी है ताकि जो आगे आने वाला चैप्टर है हमें आसान लगे, ठीक है। अगर तुम इसको अभी नहीं समझोगे दिक्कत आएगी। हमारे पास टॉपिक है शेयर्ड इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो मेरे पास था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ऐसी तो है, बात समझ आ रही है। अब हम पढ़ रहे हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश को छोड़ के कुछ और खरीदेंगे, ठीक है। हम अगर कुछ खरीदने वगैरह जाते हैं ना उस टाइम, तो हेडिंग डालो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश है, ठीक है भाई। क्या है मेरे पास यहाँ पे, हमने शेयर इशू करें, ठीक। वो क्या मेरे पास कंसीडरेशन है अदर देन कैश। भाई कंसीडरेशन वर्ड का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, क्या इसका मतलब, समथिंग इन रिटर्न। तो मेरे पास क्या है कि इशू क्या मैंने शेयर, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न है कुछ भी, ठीक है, अदर देन कैश। मैंने क्या बोला, थोड़ा ढंग समझो एक बार, ओ ना देखो, मैंने क्या बोला, इशू ऑफ शेयर किया है किस चीज़ के लिए, समथिंग इन रिटर्न, वापसी में कुछ है, शेयर के बदले वापसी में कुछ है, अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ और होगा, ठीक है। बात में आ रही है? तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर हम कभी भी अपने शेयर्स को इशू करते हैं अदर देन कैश, उस वही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास ना एक बात समझ के चलना है, कभी भी अगर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो दो केस आ सकते हैं, ठीक। मैंने क्या बोला, हम कुछ खरीदने की बात करते हैं, ठीक। खरीदने में मेरे पास दो चीज़ आ सकती हैं, पहला मैं किसी की कोई असेट्स खरीद लूँ, किसी के पास कोई असेट्स है मैं उसको खरीद लूँ, और जो सेकंड है मेरे पास, ठीक है, जो दूसरा है वो मैं किसी का पूरा बिजनेस खरीद लूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, तो मैं एक बात और समझ में आनी चाहिए, जो मेरे पास अगली बात है वो ये है कि एक होता है परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है भाई, परचेज कंसिडरेशन। इस वर्ड को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वन ये देखो, यहाँ देखो भाई, मेरे पास क्या है, यहाँ पे सब फोकस करो, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है। मैंने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन। भाई क्या होता है मेरे पास परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है मैं जितने में सामान खरीद रहा हूँ ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, परचेज किया मैंने, उसका कंसिडरेशन, समझ में आ रही है। मैंने मार्क खरीदा, इसका कंसिडरेशन इसी के बराबर तो होगा ना, बात समझ आ रही है, इसका कंसिडरेशन इसी के बराबर होता है। तो हमें कुछ बातें समझनी है वो बताऊंगा, ठीक है। इस वर्ड का मतलब पता लगा, ये थोड़ी देर में आगे वाला वर्ड, ठीक। मैं इसको भाई बहुत बार बोलूंगा, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेज कंसिडरेशन इतने की है, परचेज कंसिडरेशन इतने की है, ठीक। सुनो, मैंने क्या बोला, जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं मेरे पास दो केस आ सकते हैं, ठीक है। पहला मेरे पास है, हम असेट्स परचेज करते हैं, परचेज ऑफ असेट्स है, ठीक। अगला मेरे पास है, हम बिजनेस परचेज कर लेते हैं, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक मेरे पास परचेज ऑफ असेट्स है, दूसरा क्या मेरे पास परचेज ऑफ बिजनेस है। समझो कि अगर मैं असेट्स परचेज करता हूं तो क्या होता है, यहाँ फोकस करो सब, सुनो। बिजनेस के अंदर क्या होता है, हम अगर कभी भी कोई सी असेट्स परचेज करते हैं, भाई थोड़ा और फोकस करो सब। मैंने क्या बोला कि अगर मैं कोई से भी असेट्स परचेज कर रहा हूँ ना, तो दैट केस हम पहले उधार में खरीदते हैं, समझ रहे हो। उधार का मतलब क्या है, क्रेडिट में परचेज करते हैं, ठीक। उसके बाद मुझे उसकी पेमेंट किस में करनी चाहिए, या तो कैश में या बैंक में करनी चाहिए, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अदर देन कैश कंसिडरेशन, और किसके लिए, इशू ऑफ शेयर है। तो मैं उसको अपने शेयर्स इशू कर दूंगा, ठीक है, मैं उसको अपने शेयर्स दूंगा। भाई बहुत बड़ी बात नहीं है, देख लो क्या होता है। पहले मैं तुमसे कह रहा हूँ परचेज ऑफ असेट्स है, ठीक है। परचेज ऑफ असेट्स के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मान लो, अच्छा भाई मैं जिससे परचेज करूंगा ना उसको वेंडर बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको, वेंडर, ठीक है।
तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास सैंड्री असेट्स, कोई से भी असेट्स है, सैंड्री, अच्छा एंट्री मेरे पास है फॉर परचेजिंग असेट्स, फॉर परचेजिंग असेट्स, ये एंट्री उसके लिए पास की जा रही है। सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, जो भी तुम्हारा अमाउंट आना होगा आ जाएगा। बोलो पहले बात समझ में आ रही है। हमारे पास अगली बात आती है जब मैं इसको से अपने मतलब कि देखो पहले मैंने क्या बोला, अच्छा पहले इसकी एंट्री बता दी मैंने, ठीक। अब मैं इसको पेमेंट करूंगा इसकी, अब मैं इसकी पेमेंट करूंगा ना, तो पेमेंट करने की एंट्री होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे मेरे पास है ऑन इशू ऑफ शेयर, क्या मेरे पास दूसरा जो है ऑन इशू ऑफ शेयर्स है। जब मैं शेयर्स इशू करूंगा तब क्या होगा, जो वेंडर है ना, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पता देखो अगर मैं इसको बैंक से पेमेंट करता, या फोकस करो, अगर मैं इसको बैंक से पेमेंट करता तो क्या होता है, क्या देखो मैं करूँगा इसको वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जरूरी नहीं है यहाँ पे तुम्हारा इक्विटी शेयर आ जाए, हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी ले सकते हैं। इतना कॉमन सेंस तो काम कर रहा होगा, इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो क्या लिख दूंगा, डिबेंचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो बॉन्ड लिख देंगे, खत्म। तो ये इन बातों में दिक्कत तो नहीं है। अब भाई आप फोकस करो, हमारे पास पेमेंट दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी देर में बताऊंगा अभी, क्योंकि इसका जो पूरा केस कराऊंगा ना तब, अभी तो सिर्फ हल्का सा बता रहा हूँ। अगली बात करते हैं परचेज ऑफ बिजनेस की, ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं अगला, परचेज ऑफ बिजनेस है। अब भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अच्छा पता है कभी कभार क्या होता है भाई, थोड़ा यहाँ सब फोकस करो एक बार। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने अपने, अच्छा मैं अगर किसी की दुकान खरीदने जाता हूँ तो उसके पास जितनी असेट्स होगी वो, उसकी जितनी लायबिलिटी होगी वो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, ऐसे तो होगा ना, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, फिर जो भी निकलेगा बाहर उतने की तो पेमेंट करूंगा मैं इसको। देखो दोबारा समझो एक बार, मान लो मैं एक बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, बिजनेस जब हम खरीदते हैं ना तो बिजनेस के डेटर क्रेडिटर असेट्स लायबिलिटी सब खरीद लेते हैं, कैपिटल वैपिटल सब कुछ खरीदते हैं, एक चीज़ और खरीदते हैं गुडविल, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। अब सुनो, तो मान के चल लो मेरे पास जो कंपनी की असेट्स की वैल्यू है 12 लाख, कितनी की है भाई 12 लाख, लायबिलिटी जो मेरे पास है वो है 8 लाख, ठीक। तो एक्चुअल में मुझे पेमेंट कितनी करनी चाहिए, 4 लाख। ये बात समझ में आ रही है भाई, इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को, हमें 4 लाख की पेमेंट करनी चाहिए। अगर 4 लाख की पेमेंट कर रहा हूँ मैं, सुनो 4 लाख बोला मैंने, अगर 4 लाख से एक्स्ट्रा पेमेंट करता हूँ ना मैं, 4 लाख की एक्चुअल में मेरे को पेमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 4 लाख से ऊपर की पेमेंट करता हूँ तो दैट केस हम उसकी गुडविल खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर 4 लाख से कम खरीदता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब बिजनेस काफ़ी गंदा सा है वो, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे पास वो प्रॉफिट, ठीक है। और उस प्रॉफिट का नाम क्या होगा भाई, कैपिटल रिजर्व, क्या उस प्रॉफिट का नाम क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का भाई। तो पहले बिजनेस खरीदते हैं इसका, ठीक है, जो बिजनेस होगा उसकी बात करते हैं। सुनो यहाँ पे सबसे पहले जो भी मेरे पास असेट्स होंगे उसको डेबिट कर दूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। जब बिजनेस परचेज करेंगे तो क्या लिखूंगा भाई यहाँ पे कि सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट है, ठीक। उसके बाद मेरे पास अगला इसमें क्या क्या माइनस कर दूंगा भाई, टू सैंड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक। मैंने असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया, ऐसे ही तो है, असेट्स में से लायबिलिटी को मैंने माइनस किया है,
ठीक है। तो असेट्स में से अगर मैं लायबिलिटी को माइनस करता हूँ तो भाई मुझे एक बताओ, हमेशा असेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो असेट्स है उसकी वैल्यू का भाई हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट है टू सैंड्री लायबिलिटीज अकाउंट, मान लो 12 लाख 8 लाख, ठीक। तो मेरे पास मुझे वो जो मेरी जो लायबिलिटी क्रिएट होगी, जो वेंडर है, वेंडर कितने का बनेगा 4 लाख का। तो जैसा यहाँ वेंडर बना था वैसे तो बनेगा ना, ठीक है। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे टू वेंडर अकाउंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नीचे लिख रहा हूँ मैं टू वेंडर्स अकाउंट, यहाँ पे जो भी अमाउंट आना होगा आ जाएगा, ठीक है। अब भाई इसमें 2 केस अराइज होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसमें 2 केस अराइज होते हैं। पहला, अगर मैं जो वेंडर को 4 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ, भाई इस केस को ध्यान रखना, 12 लाख 8 लाख, 12 लाख की असेट्स है, ठीक है, और 8 लाख की लायबिलिटी है, 4 लाख है। अगर मैं 4 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करता हूँ तो मैं उसकी एक असेट्स और खरीदूंगा, नाम क्या होगा उसका, गुडविल, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये वाली बात तो लग गई। हाँ भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को है। देखो दोबारा फोकस करो, 12 लाख की असेट्स थी, 8 लाख की लायबिलिटी, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल में परचेज कंसीडरेशन कितने का होना चाहिए था, 4 लाख का। जो परचेज कंसीडरेशन कितने होना चाहिए, 4 लाख का। अगर मैं उसको 4 लाख से ज़्यादा पेमेंट करता हूँ, यहाँ फोकस करो, मैं बोल रहा हूँ पेमेंट टू वेंडर, अगर ये ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास पेमेंट टू वेंडर अगर ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वेंडर को, अगर वो परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है, मतलब 4 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा ना मेरे पास, वो डेबिट साइड में हम लिखेंगे गुडविल को, क्योंकि भाई मैं एक असेट्स और परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर जो पेमेंट टू वेंडर, ठीक है, जो मेरे पास पेमेंट टू वेंडर अगर कम है, पेमेंट टू वेंडर कम है किससे भाई, परचेज कंसिडरेशन से, परचेज, ठीक है, कंसिडरेशन से। बात में आ रही है। मैंने क्या बोला कि अगर पेमेंट टू वेंडर, ठीक है, पेमेंट टू वेंडर कम है, ठीक है, किससे, परचेज कंसिडरेशन से, तो यहां पे क्या होगा भाई, मेरे क्रेडिट साइड में एक मेरे पास आता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। भाई जो कैपिटल रिजर्व में हमारा प्रॉफिट होता है, एक कैपिटल रिजर्व है, दूसरा होता है, अच्छा सुनो, ये जो कैपिटल रिजर्व है ना, कैपिटल गेन है, क्या ये, कैपिटल गेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। और गुडविल क्या होती है, इसका उल्टा होगा ना फिर, कैपिटल लॉस, ऐसा ही तो होगा। देखो अगर कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व मेरे पास का भाई कैपिटल गेन है, तो इसका उल्टा क्या होगा मेरे पास, इसका तो मेरे पास उल्टा कैपिटल रिजर्व, मतलब कि कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस। बोलो इन बातों में दिक्कत तो नहीं भाई किसी को, ये सारी बातें क्लियर है। अब ध्यान देखो, अगर मेरे पास जो मेरा अगर मैं दूसरे केस की बात कर दूं, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो मेरा अगर परचेज जो मैंने पेमेंट करी है, पेमेंट करा हूं मैं जो वेंडर को, अगर ये मेरे पास कम है परचेज कंसिडरेशन से, मतलब कि 4 लाख से कम है, 3 लाख है, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। अब तो जो प्रॉफिट है उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। भाई अगर तुम्हें लगता नहीं इसकी 2 एंट्री करनी, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अगर तुम 2 एंट्री करना चाहते हो, अलग अलग, गुडविल की एंट्री अलग, कैपिटल रिजर्व की एंट्री अलग कर लो, ठीक। वरना मैं इसको करवा दूँ एग्जाम्पल लेके, थोड़ा समझ जाओगे आगे तक। इधर वाली एंट्री होगी सबकी, इधर वाली एंट्री सुनो, मैंने बोला यहाँ पे सुनो, असेट्स की वैल्यू, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं मैं तुम्हें। जो असेट्स है
असेट्स की वैल्यू तुम्हारे पास जो दे रखी है वो 12 लाख, ठीक है, और जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी तुम्हारे पास है 8 लाख, ठीक है। असेट्स तुम्हारे पास कितना है भाई, असेट्स तुम्हारे पास कितने का है, 12 लाख का, ठीक है। और भाई उसके बाद जो मेरे पास लायबिलिटी कितने की है, 8 लाख की। यहाँ पे एक्चुअल में परचेज कंसीडरेशन देखो कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। अब ना यहाँ मैटर करता है, 2 केस है मेरे पास। पहला केस ये आ रहा है, ठीक है, कि जो परचेज कंसीडरेशन है, भाई तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि परचेज कंसीडरेशन कितना है, अगर नहीं होगा तो 4 लाख मान लेना। देखो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 4 लाख, ठीक। अगर तुम्हारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास परचेज देखो मान लो अगर गिवन नहीं है तो 4 लाख मान लेंगे, भाई कॉमन सेंस लगाना वहाँ पे। अब यहाँ पे गिवन है कि परचेज कंसीडरेशन मान लो मेरे पास पहला है 5 लाख, ठीक है। दूसरा जो परचेज कंसीडरेशन है वो मेरे पास 3 लाख है। भाई पहला केस तो खुद कर लोगे, उसमें नॉर्मल मतलब कि जो बात होती है। अभी मैंने सिर्फ परचेज की एंट्री बताई है, इशू ऑफ शेयर की नहीं बताई, बातें तो लग रही है। अभी सिर्फ मैं तुम्हें परचेज की एंट्री बता रहा हूँ, परचेज के बारे में सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। देख लो सिर्फ परचेज ऑफ बिजनेस है। तो सुनो, अगर मैं तुम्हें पहला बोल दूं कि भाई पहली एंट्री क्या करोगे, तो सैंड्री असेट्स, मेरे पास जो पहले का सॉल्यूशन है सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट है 12 लाख, ठीक है। और 2 भाई एक लाइन छोड़ के चलना, ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे, एक लाइन छोड़ के चलना। 2 सैंड्री लायबिलिटीज अकाउंट कितने का भाई, 8 लाख। अब मुझे बताओ परचेज कंसीडरेशन कितने का है, 4 लाख। पहला 5 लाख है ना, पहला तो 5 लाख है भाई। एक्चुअल वाली बात अलग है वो, ठीक है, वो हमें याद रखना चला कि भाई 4 लाख की पेमेंट होनी चाहिए, हमें उसे याद रखना है कि पेमेंट कितने की होनी चाहिए, 4 लाख की, ठीक है। कितनी बोली उसने, 5 लाख। अभी जो है मैं वेंडर को पेमेंट कितनी करूंगा, 5 लाख की। सुनो, जो तुम्हारा परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में लिखा होगा ना, वही होगा पेमेंट टू वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट कितने का भाई, 5 लाख। अब मुझे बताओ कितने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं उसे, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहा ना, तो जो 1 लाख एक्स्ट्रा जा रहा क्या मेरे पास हो, गुडविल है, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है भाई। पहला केस डन, ठीक। वो बात की है कि मैं वेंडर को पेमेंट कैसे करता हूँ उसकी, ठीक है। मैं कोई सिर्फ परचेज की एंट्री बता रहा हूँ। सेकंड जो मेरे पास केस है, सेकंड केस के अंदर दोबारा वही सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट है 12 लाख, ठीक। 2 सैंड्री लायबिलिटीज अकाउंट 8 लाख, ठीक है। सैंड्री असेट्स कितने का भाई, 12 लाख का, और सैंड्री लायबिलिटी कितने की है, 8 लाख की। परचेज कंसीडरेशन कितने की है, 3 लाख। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखो भाई 2 वेंडर्स अकाउंट कितने का है, 3 लाख। अब बताओ 4 लाख से कम है ना, 4 लाख से कम ही तो है। अच्छा तुम सपने में देखना तुम्हारे पास एक असेट लिखी होगी, भाई बहुत सारी असेट्स होंगी, वो असेट्स तुम्हारे पास बहुत सारी होंगी कि तुम सोचो एक असेट्स और एक लायबिलिटी लिखी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बताओ 4 लाख की पेमेंट होनी चाहिए, हमने पेमेंट करी है कम, तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट का नाम क्या, कैपिटल गेन हुआ है ना, उस कैपिटल गेन का नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो हम लिख देंगे 2, पता लगा ना, ये एक लाइन को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कोई तेज नहीं बनेगा इसके अंदर, क्योंकि भाई होता ऐसा है तुम्हारे पास बहुत सारे असेट्स होंगे और बहुत सारी लायबिलिटी है, तो तुम्हें एक लाइन छोड़नी है बीच में। हमें पता नहीं होता कि भाई असेट ज़्यादा की लायबिलिटी ज़्यादा है, हाँ हमेशा बीच में एक लाइन छोड़नी है। वो मेरा गुडविल भी हो सकता है और कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें दोनों केस याद हो गए। अब पेमेंट की बात क्या है, मैं अगली तो मैं एंट्री करवा रहा हूँ। व्हेन पेमेंट इज मेड, मतलब इशू ऑफ शेयर,
इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। ठीक है, जब वेंडर को मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो क्या करूंगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितने का भाई। अच्छा ये पहले ना पहला केस है, फिर दूसरा देखो, पहले केस में कितना है, पहले केस में मेरे पास है वेंडर का 5 लाख, ठीक, दूसरे केस में वेंडर का 3 लाख है। ठीक है, दोनों की एंट्री कर लोगे अलग, एंट्री तो हो जाएगी इसको करने की, किससे नहीं होगी। देखो एक तुम इसके नीचे एंट्री कर लोगे कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक इसके नीचे एंट्री कर लेना वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इशू ऑफ शेयर टू वेंडर है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी तुम्हारे पास अमाउंट है यहाँ पे लिखते चलो। ठीक है भाई, ये तुम्हारा है इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बोलो पहले तुम्हें परचेज करना आ गया, ठीक है, परचेज करना आ गया ना भाई, किसको नहीं आया परचेज करना, दोनों चीज देखो, असेट्स परचेज करना और बिजनेस परचेज करना, मैं दोनों बता दिए। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। अब हम इनको वेंडर को शेयर्स इशू करना सीखेंगे। ठीक है, शेयर्स कितने तरीके से इशू किया जा सकता है, 2 तरीके से, एट पार, दूसरा एट प्रीमियम। ऐसी तो है पार पे और प्रीमियम पे। भाई वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे इसको, वो बोलेगा निकल यहाँ से। फिर अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे उसको, अब भाई हम थोड़े इसको इंस्टॉलमेंट में शेयर देंगे कि ले पहले 1000 शेयर ले ले, फिर 2000 शेयर ले ले, बोले तो पागल हो क्या कर रहा है, एक साथ दे। ठीक है, तो ये सारी बात तो लगे, पहले आगे आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। जब हम वेंडर को शेयर इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। ठीक है भाई, हम वेंडर को शेयर इशू करने की बात करते हैं। अब हम शेयर्स को 2 तरीके से इशू कर सकते हैं, पहला एट पार, दूसरा प्रीमियम। ठीक है भाई, डिवेंचर के केस में हम डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवेंचर के केस में हम डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। अच्छा तुम सबने वो परचेज गुडविल सुना होगा स्कूल में अपने, सुना है ना, ये जो गुडविल था ना ये वही है, याद रख के चलना। ठीक है, इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब सुनो, तो इशू ऑफ शेयर टू वेंडर है, 2 तरीके से करेंगे, एट पार, दूसरा एट प्रीमियम। सुनो, पहला मेरे पास है एट पार और दूसरा एट प्रीमियम। एक मेरे पास एट पार है, दूसरा मेरे पास एट प्रीमियम है। अब समझो भाई एट पार और एट प्रीमियम में क्या होता है। देखो, जो मेरे पास इशू ऑफ शेयर एट पार है, हमें सबसे पहली बात नंबर ऑफ शेयर्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, वैसे पेमेंट नॉर्मल होगी, पेमेंट होगी नॉर्मल, ठीक, लेकिन एंट्री का फर्क पड़ जाता है बस। ठीक है, मान लो अगर मैं वेंडर को पेमेंट करता हूँ ना, तो वेंडर को पेमेंट करते वक्त पार में और प्रीमियम बस छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक, बस प्रीमियम वाले में टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आ जाता है। ठीक है, ये आप फोकस करो। पहले हमें निकालना, भाई इसको करने से पहले हमें निकालना आना चाहिए नंबर ऑफ शेयर कैसे इशू करते हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एंट्री बता दे रहा हूँ कि भाई अगर कभी भी एंट्री करने की बात आती है तो दैट केस हम करते क्या है। ठीक है, तो अगर हम एट पार करेंगे तो क्या बात आएगी, और एट प्रीमियम करेंगे तो क्या है। तो एट पार में वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, जो तुम्हारा अमाउंट होगा अमाउंट लिख देना है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पहली बात हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट जो मेरे पास है जिसमें मैं जब शेयर इशू करूंगा तो वही है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है अमाउंट आ जाएगा, और टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है भाई। ये नॉर्मल सी बातें होती हैं और कुछ नहीं है। बोलो कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर किसी को? हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, लेकिन हम नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाल रहे हैं ये बात ही पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ फोकस करो। मैं बोल रहा हूँ कि हाउ टू कंप्यूट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू वेंडर। वेंडर को कितने शेयर इशू किए जाने चाहिए इसकी कैलकुलेशन सीखने वाले हम, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स, पहले मैं बता रहा हूं तुम्हें एट पार के केस में, ठीक है। पहला कौन सा केस है भाई? एट पार का, ठीक। जो भी तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन होगा उसको तुम्हें लिखना है ऊपर। यहां पे क्या लिखोगे? परचेज कंसिडरेशन। इसको तुम्हें डिवाइड कर देना है कि यहाँ पे भाई एक मान के चल लो, जो हमारे पास इशू प्राइस ऑफ शेयर, इसको फेस वैल्यू ऑफ शेयर बोलते हैं, ठीक है। तेरे पास क्या है यहाँ पे? फेस वैल्यू ऑफ शेयर बोल दो, या फिर इशू प्राइस ऑफ शेयर, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर? ये मेरे पास एट पार पे हो गया, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि बच्चों 5 लाख रुपए मेरे पास है परचेज कंसिडरेशन। क्या है? 5 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन। एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, 0 से 0 कट गया तो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, मैंने उसको 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे। कुछ दिक्कत है? बोलो पक्का भाई? अब सुनो, चलो अब मैं अगला बोल रहा हूँ एट प्रीमियम। एट प्रीमियम है तो यहाँ पे निकालो मैं नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स है तो ये वही बात बोलूँगा पहले मैं, परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन, उसके बाद फेस वैल्यू, इसमें प्लस करना है तुम्हें प्रीमियम अमाउंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मान के चलो मेरे पास जो शेयर्स है, ठीक है, शेयर मेरे पास कितने का भाई? जो परचेज कंसिडरेशन है मान लो 6 लाख रुपए, कितने का भाई? 6 लाख रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं है? परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख का। 6 लाख में मेरे पास जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए की। कितने की है भाई? 10 रुपए। प्रीमियम है मेरे पास 20%। क्या है प्रीमियम? 20%। 20% जब भी बोल देना कि प्रीमियम 10%, 15%, 20%, ठीक, तो तुम्हें इस फेस वैल्यू का निकालना होता है उतना परसेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 20% है, ठीक है। 20% है, इसका मतलब क्या भाई? 10, इसका 20% कितना हो जाएगा? 2। 20% बोला ना मैंने, इसको ऐड करो, कितना? 6 लाख, डिवाइड करो इसको 12 से, 12 पंजे 60, 50,000, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें भाई? पक्का दिक्कत नहीं आ रही इसमें? ये तुम्हारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो मैं भाई सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। अब इस पे हम एक आध क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं इससे क्या क्या चीज़ें। क्या बताओ भैया? हाँ वो बता रखी होगी। अच्छा भाई वो जो परसेंटेज है ना कि कितना परसेंट प्रीमियम है बता रखी होगी, ठीक है। सुनो भाई, एक बार सब ना निकाल लो, इलिस्ट्रेशन नंबर 31 है उसे निकालो स्पीड में, जल्दी जल्दी। इलिस्ट्रेशन 31 है उसे निकाल लो। उसमें कह रहा है कि रत्नाकर, भाई पहले सबको ये आ गया है ना? इसके बाद अभी एक टॉपिक और चलेगा, थोड़ा सा फोकस्ड रहना सब।
हाँ भाई, इलिस्ट्रेशन नंबर 31 है हमारे पास, उसे देखो। इलिस्ट्रेशन 31, यहाँ सुनो। यहाँ पे कह रहा है कि रत्नाकर लिमिटेड परचेज असेट्स, ठीक है, ऑफ जेसी लिमिटेड। रत्नाकर ने जेसी लिमिटेड की असेट्स परचेज करी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे रत्नाकर है, उसने खरीदा है जेसी लिमिटेड का, ठीक है। उसने जेसी लिमिटेड के जो भी क्या खरीदा, सुन देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रत्नाकर लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड फॉर ₹18 लाख। असेट्स की वैल्यू कितने की है? 18 लाख की। वास्तव में आ रही है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? मैंने क्या बोला, रत्नाकर ने असेट्स परचेज करी, तो भाई यहाँ समझ ले, जब भी समझो ना तो रत्नाकर ने जेसी की परचेज करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो असेट्स है, असेट्स हमारे पास है 18 लाख रुपए, ठीक है, ₹18 लाख है। फिर पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ₹100, ठीक है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर है, ठीक। और फेस वैल्यू कितनी बता रही है उसकी? 100 रुपये के हिसाब से। तो अब भाई यहाँ पे फेस वैल्यू जो उसने जो शेयर इशू करे हैं, इसको जो फेस वैल्यू बोल दे रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू मेरे पास 100 रुपये है भाई। इतना कॉमन सेंस लगा लेना कि शेयर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर करे पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ द इशू इज एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, ठीक है। सिर्फ अभी मैं सिर्फ तुम्हें असेट्स की एंट्री बता रहा हूँ। हमने पहले मैं तुम्हें असेट्स परचेस करने की एंट्री बताई थी ना, कि सिर्फ कोई सा असेट्स परचेस करते हैं तो क्या होता है। मैंने दूसरा तुम्हें बताया कि जब बिजनेस परचेस करते हैं तो क्या होता है। अब सुनो, तो सब एंट्री पास करना शुरू करो भाई। फॉर्मेट बनाना सब, पहले मेरे पास है भाई जनरल का फॉर्मेट सब बनाना, पहले कह रहा हूँ। तो पहले मेरे पास है जो भी, अच्छा असेट्स का नाम है कुछ यहाँ पे भाई, असेट्स कुछ नाम नहीं ना, जब भी नाम ना हो सेंड्री असेट्स, ठीक है, मतलब छोटे मोटे असेट्स है बहुत सारे। तो सेंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 18 लाख टू वेंडर अकाउंट 18 लाख, ठीक है। ये पहली बात समझ आ गई सबको। हम करने वाले हैं दूसरी एंट्री, इसे बताया ना, बीइंग द असेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर, ठीक है, बस इतना लिखना है। फिर दूसरी बात आती है मेरे पास भाई, अच्छा दो केस है ना, पेमेंट दो तरीके से किया है। पहला उसने बोला है एट पार, दूसरा उसने बोला है एट प्रीमियम। और कितना परसेंट बोला उसने? 20%, ठीक है। सुनो, पहला क्या बोला उसने? एट पार है, जो पेमेंट करनी है एट पार। दूसरी जो मेरे पास है एट प्रीमियम ऑफ 20% है। अब सुनो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 18। अच्छा ये ना मेरे पास पहला वाला है एट पार वाला, एट पार। इसके मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ। वर्किंग नोट फर्स्ट है नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू वेंडर। वेंडर को कितना शेयर मतलब कि एक तरीके से इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा भाई? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 18 लाख। यहाँ पे भाई सिर्फ सुनो, ये जो नंबर ऑफ शेयर है ना, ये सिर्फ तुम्हें नरेशन के अंदर लिखनी है और कहीं नहीं लिखनी। पहले वाले की नरेशन बताया ना, बीइंग द असेट्स परचेज फ्रॉम। ओ भाई सुनो एक बात, हमें वेंडर का नाम पता है ना, पता है वेंडर का नाम जेसी, तो हमें वो लिखना है, ठीक है। वेंडर नहीं लिखना है यहाँ पे जेसी लिमिटेड अकाउंट है, जेसी लिमिटेड अकाउंट। भाई जब भी तुम्हें जेंडर का नाम, मतलब क्या जेंडर कह रहा हूँ, वेंडर, सुनो, जब तुम्हें वेंडर का नाम पता होगा ना तो तुम्हें यहाँ पे करना है, ठीक है, वेंडर का नाम लिख देना है। सुनो
तो यहाँ पे भी ना कर लेना वही जेसी लिमिटेड। तो कितना भाई 18 लाख, 18 लाख को डिवाइड कर दो 100 से, 2 कट गया, 18,000 शेयर है। ठीक है, जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18 लाख। इसकी नरेशन लिखोगे बीइंग द पेमेंट मेड टू vendor JC Limited, with the payment made to vendor JC Limited by issuing 18,000। हाँ वेंडर JC लिमिटेड है ना, वेंडर कौन है यहाँ पे? JC लिमिटेड। ठीक है, वैसे अगर तुम चाहो ना कि वेंडर ना लिखना कोई दिक्कत नहीं, बस JC लिमिटेड लिख दो। Being the payment made to vendor JC Limited by issuing 18,000 equity share ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, ये तो मैं नरेशन पता लग गई भाई। एट पार में किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अब अगली बात कर देते हैं एट प्रीमियम की। मेरे पास है दूसरी ही एंट्री, उसमें मेरे पास है एट प्रीमियम। ठीक है, अब सुनो क्या लिखूंगा भाई यहाँ पे। सबसे पहला भाई जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे बताओ भाई हमारे पास क्या है? प्रीमियम पे है ये तो है ना, और प्रीमियम कितना है? 20% डाल दो। अच्छा इसमें डाल देना वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट यहाँ पे डाल देना। अब मेरे पास नेक्स्ट बता रहा हूँ, वर्किंग नोट सेकंड है। वही नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू जेसी लिमिटेड। जेसी लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सबको, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन, इसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को? आ जाओगे। परचेज कंसीडरेशन है 18 लाख, फेस वैल्यू 100 का 20%, 20% है ना हमारे पास प्रीमियम। 100 का 20% कितना होगा भाई? 20%। निकालना किसको नहीं आता? सबको आता है। ठीक है, फिर तो 120 से डिवाइड करना भाई से। 18 लाख को करो एक बार 120 से, 0 कट गया तो 6 से कट रहा है। 6 से कितना? 1,80,000 आ रहा है ना, तो 60,000 नहीं, 6 से 30,000 आएगा ये, और 6 से कटेगा ये 2, 15,000। 15,000 शेयर्स है ना। ठीक है, अब सुनो भाई यहाँ पे मेरे पास इसकी पेमेंट तो 18 लाख की ही होगी। पेमेंट मेरे पास 18 लाख रुपए की ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या भाई, देखो 18 लाख की पेमेंट होगी, 15 के हिसाब से 100 से गुना करो, वो इक्विटी शेयर में जाएगा, और 15 के हिसाब से 20 से गुना करो, वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या जाएगा भाई? 15,000 और गुने में 100, 1,50,000। अच्छा हाँ 15 लाख। ठीक है, और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना है मेरे पास है भैया ना? 15,000 गुने में 20, तो कितना है? 3 लाख। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? तुम्हें मैंने असेट्स को परचेज करने वगैरह की एंट्री बता दी है। ठीक है,
इसमें जिसको दिक्कत हो भाई बता दो मेरे को एक बार, कोई है ना? है कोई? तो अच्छा इसकी नरेशन सिंपल भाई, अब बीइंग द पेमेंट मेड टू जेसी लिमिटेड बाय इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम 20%, खत्म। भाई सुनो, नरेशन तुम कभी याद नहीं कर सकते, तुम्हारा अपना कॉमन सेंस जनरेट होना चाहिए, अपना कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हारा कि भाई इस एंट्री में क्या हो रहा है, इस एंट्री के अंदर हो क्या रहा है। कोई पढ़ के समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा क्या हो रहा है एंट्री के अंदर, ये चीज़ है भाई। अच्छा मैं से समझ जाओ पहले जो कह रहा हूँ, नरेशन में ऐसी बातें लिखो कि जिससे जो पढ़ने वाला है वो समझ जाए कि एंट्री के अंदर क्या हो रहा है। देखो मैं क्या समझ रहा हूँ उसमें, मैं देखा कि भाई मैंने इस बंदे को इक्विटी शेयर इशू किया 15,000, ठीक है, और 20% प्रीमियम पे, यही तो है। तो क्या लिखो, बिंग द इक्विटी शेयर इशू टू वेंडर जेसी लिमिटेड, ठीक है, और कितना भाई 15,000 ऑफ 20% और 20% है, और 20% प्रीमियम, ना समझे? लिख लो, लिख लोगे भाई साहब? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। भाई 8-15 तो नहीं किसी को, 8-15 कहता है। सुनो भाई, ये सब क्या हो गया, कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 32। किसका दुख हुआ भाई इसको मिटाने पे? अच्छा तुम्हारा आज टॉपिक खत्म है वाला? हाँ हाँ, ये परचेज कंसिडरेशन खत्म है। बस एक टॉपिक लास्ट करो, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पे। हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, उसमें कह रहा है कि भाई कह रहा है कि रजन लिमिटेड परचेज आर रनिंग, भाई पता है रनिंग बिजनेस है, एक चलता हुआ बिजनेस खरीदा है, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा समझना जरूरी है। कह रहे कि वही राजन है जो भी है, राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। तो हम क्या बोलेंगे भाई, राजन है, राजन लिमिटेड, उसने परचेज किससे किया भाई, विकास लिमिटेड से, ठीक है। तो राजन ने बिजनेस परचेज किया है विकास लिमिटेड का। सुनो भाई यहाँ पे कह राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹2,50,000 पेबल एज 2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। भाई तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? 2,20,000 के बदले बंदे ने कितने पेमेंट करी है? कोई बोलना चाहेगा? देखो क्या लिखा है इसमें कि राजा लिमिटेड ने परचेज किया एक रनिंग बिजनेस, ठीक, किसका किससे, फ्रॉम विकास लिमिटेड से, और कितने रुपए में खरीदा भाई, फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 पेबल एज 2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाई बैंक ड्राफ्ट। क्या बोला है? 2,50,000 रुपये का बिजनेस है, ठीक है, जो 2,50,000 रुपये की पेमेंट की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या, परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 2,50,000 का। उसने बोला कि 2,20,000 रुपये फुल्ली पेड इक्विटी शेयर से कर देगा, 2,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर से कर देगा, और बैलेंस बाई बैंक ड्राफ्ट। ये तो है, मतलब कि बाकी के जो बचे हुए पैसे बैंक से पेमेंट कर देगा वो। भाई कर सकते हैं ना वैसा। मान लो मैंने किसी से भाई 2.5 लाख रुपए का सामान खरीदा और 3 लाख रुपए मैंने उसको कैश दे दिए और बोला भाई बाकी शेयर्स ले ले मेरे, वो तो खुश है। शेयर्स लेने में लोग खुश होते हैं, भाई चल ठीक है रिटर्न आता रहेगा इस पर तगड़ा सा, ठीक है। अब कंपनी डूब गई वो बाद की बात है, ठीक। तो सुनो भाई, तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा किसी को पता लगा परचेज कंसिडरेशन कितने का है? परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 2,50,000 का है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें लिखा हुआ है देखो कि 2,50,000। अच्छा जिसको ना एग्जाम में इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, हिंदी पढ़ लेना एक बार उसकी,
बहुत सही में बहुत हेल्प मिलती है भाई, ऐसे क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती है जिनको इंग्लिश में मतलब कि गए गुजरे हैं पूरे। ठीक है, तो विकास लिमिटेड ने परचेज किया, मतलब विकास लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है 2,50,000 का, पेबल एज, और पेमेंट कैसे की 2,50,000 की, 2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, 2,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर से पेमेंट करी है, और जो बाकी का है भाई साहब वो बाकी का बाई ए बैंक ड्राफ्ट। ठीक, फिर करेगी द असेट्स एंड द लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, जो असेट्स और लायबिलिटी है मेरे पास नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हें इसको छापने की जरूरत नहीं है बोर्ड पे, हम पढ़ेंगे उसको। क्या लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी 90,000 है, कर दो डेबिट। तो क्या लिखेंगे भाई, पहली जनरल एंट्री फॉर्मेट होना चाहिए तुम लोगों का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना है भाई 90,000 रुपये, 90,000। फिर अगला है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये भी तुम्हारे पास है 90,000 रुपये। फिर सैंड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000। अच्छा भाई सुनो, एक हिंट समझ जाओ पहले एग्जाम में, जिसमें तुम्हें जहाँ पे तुम क्वेश्चन काटने से बच जाओगे, वो बड़े तेज होते हैं, तुम्हें लगेगा ना कि लाइन से असेट्स लिखे हुए हैं, ऐसे तो लगेगा, तुम्हें लगेगा लाइन से सारे असेट्स लिखे हैं, पहले सबको डेबिट कर देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में सबको क्रेडिट कर दूंगा, ऐसे ही तो है, वो बहुत तेज होते हैं, बाद में दे देते हैं असेट्स। ठीक है, तो तुम्हें पहले सारे के सारे असेट्स पर टिक लगाना है पेंसिल से। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त भी सेम करना है, जो भी तुम्हारे पास असेट्स है सबके पास पहले टिक लगा दो। ठीक है, यार सुनो, तो अच्छा एक बात तो पता है ना, जब भी हम बिजनेस खरीदते हैं तो असेट्स और लायबिलिटी के बीच में हम बीच में एक लाइन छोड़ते हैं, क्यों, या तो गुडविल आ जाएगा या फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, दोनों में से कुछ एक आएगा। अब सुनो, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सैंड्री डेटर अकाउंट डेबिट है, उसके बाद आ रहा है स्टॉक 50,000 का है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। भाई तो सबका हो गया वो का, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट है। फिर मेरे पास क्या भेगला, और क्या है भाई, कैश भी बेच दिया, देखो कैश भी बेच दिया वैसे। अच्छा कैश पता है कौन सा है, गले के अंदर कैश पड़ा होगा, ले जाओ उसको भी। गल्ला समझते हो क्या होता है, जिसमें से तुमने बचपन में कभी चोरी करने की सोची होगी कि अंकल उधर देख रहे हैं। सुनो, उसके बाद लास्ट में मेरे पास है सैंड्री क्रेटर। ठीक, तो एक लाइन छोड़ी, 2 सैंड्री क्रेटर्स अकाउंट है। ठीक, सैंड्री क्रेटर मेरे पास कितने का है भाई, 20,000। हाँ, एक लाइन छोड़नी है बीच की, या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। सैंड्री क्रेटर, अच्छा अगर कुछ नहीं आएगा ना छोड़ देना लाइन, क्या चाह रहा है, कौन सा टीचर उड़ा देगा कुछ तुम्हें। तो सैंड्री क्रेटर अकाउंट मेरे पास है 20,000 रुपये का। ठीक है, सुनो, फिर यहाँ पे हमें उसको पेमेंट करनी है 2,50,000। इसका मतलब वेंडर कितने का बना है, 2,50,000 का। ठीक है, वेंडर का नाम क्या है हमारे पास, विकास लिमिटेड। ठीक है, तो 2 विकास लिमिटेड अकाउंट 2,50,000। भाई साहब करना 9 कम 9 9 दूनी 18। ठीक है, और 280,000 पक्का। ठीक है, 280 और 270, कितने का डिफरेंस है, एक का कम किधर पड़ रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है। भाई देखो, ऊपर के सारे जोड़ो, नीचे के सारे जोड़ो, जिसको कुछ नहीं पता वो रट्टे मार सकता है, ऊपर के सारे जोड़ो, नीचे के सारे जोड़ो। ठीक, जिधर कम पड़ रहा है ना, अगर ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, नीचे कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व, नीचे कम पड़ रहा है ना कैपिटल रिजर्व, कितने का, 10,000 का, तो 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। बोलो भाई, ये सारी बातें क्लियर है। पहली एंट्री कैसे करी है मैंने, इसमें दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे,
दूसरी एंट्री भाई वेंडर को पेमेंट कर लेंगे आराम से। अच्छा सुनो, वेंडर को पेमेंट कैसे करिए, 30,000 रुपये कैश कर दिया है और इक्विटी शेयर बाकी। अच्छा यहाँ पे क्या इक्विटी शेयर की वैल्यू लिखी क्या? नहीं लिखी ना, फेस वैल्यू नहीं लिखी ना, ना ही उसने पूछा कि तुम नंबर ऑफ शेयर बताओ, ठीक है, कुछ नहीं पूछा। पूछा क्या है, बोला क्या है? ठीक है ठीक है, 10 रुपये, वैसे कोई मतलब ही नहीं हमें। अगर नंबर ऑफ शेयर निकालने होंगे ना वो सिर्फ नरेशन के लिए निकाल देंगे और कुछ नहीं है। अगर हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो मैं देखो, जब तक ना बोला जाए मत निकालो, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, जब तक ना बोला जाए मत निकालो, लेकिन जब बोल दे तो निकाल दो, ठीक है। अब सुनो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,20,000 और बैंक ड्राफ्ट है, इसका मतलब वही बैंक से है, टू बैंक अकाउंट 30,000। भाई इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें एक केस और, देखो ये ऐड पार पे है, सबको पता है ये ऐड पार पे है ना, ये अगर ऐड प्रीमियम पे होता, अगर ये ऐड प्रीमियम पे होता तो मैं करता पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लेता, जो शेयर है बस मारिए। अगर मान लो कि मेरे पास होता किस पे, ऐड प्रीमियम पे होता, तो क्या करता मैं पहले नंबर ऑफ शेयर निकालता, ठीक है, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता नंबर ऑफ शेयर से, उसको डालता इक्विटी शेयर कैपिटल में, फिर जो मेरे पास फिर जो नंबर ऑफ शेयर है उसको मैं प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करता, फिर दोबारा वही करता, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके अंदर भाई? हो गया सबका याला? सुनो होमवर्क ले लो, नहीं तुम सबको दिक्कत हो रही है बैठे बैठे, मुझे दिख रहा है भाई। नेक्स्ट मेरे पास है टॉपिक निकाल लो सब, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश है। क्वेश्चन नंबर 38 तक सारे के सारे हो जाने चाहिए। ये काम मैं कल चेक करूंगा, कल इकोनॉमिक्स क्लास है, कल चेक करूंगा, ठीक है, कल उसे नोट डाउन।